गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन कुमार, इंश्योरेंस एडवाइज़र, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और भगवान से अरदास करूँगा कि आप आगे भी ठीक ही रहें, हमेशा खुश रहें अपने घर पे। थोड़ा टाइम के हिसाब से आपसे बातचीत करने का मन करता है कभी कभार, तो आज फिर आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। तो आज की हम जो है बातचीत शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी दुनिया में आज के टाइम पे काम है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी है तो मुश्किलें आ सकती हैं ज़िंदगी में, है ना। अगर सपोज़ करो हमने कहीं जाना हो घूमने फिरने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि रात को पैकिंग शुरू करते हैं, सामान तैयार करते हैं और सुबह फिर हम टाइम पे अलार्म लगा के प्लानिंग करके निकल जाते हैं जहाँ घूमने जाना होता है। लाइफ भी ऐसे ही है। लाइफ को जीने के लिए भी लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करें आज के टाइम पे 100 में से 95% लोग जो हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है। और जो 5% लोग हैं वो कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छे से इंडस्ट्रियल हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे किसी भी इंसान के पास पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। आने वाले टाइम पे उसको पेंशन नहीं मिलनी है, तो उसकी जो प्लानिंग है वो भी आपको ही करनी है। आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उसकी भी प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। सो लाइफ में मोस्ट प्रॉब्ली लोग क्या करते हैं, प्लान ए और प्लान बी, कुछ लोग दोनों करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्लान ए में ही विश्वास करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे भी ये होता था कि हम स्कूल में पढ़ने के दौरान जो हमारी पढ़ाई होती थी, हम उसमें भी प्लानिंग लेके चलते थे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते थे, ठीक है। पीरियड होते थे, पीरियड के हिसाब से रिसेस भी होती थी हमारी बीच में, और पढ़ाई हमारी इस हिसाब से पूरी होती थी। लास्ट में जब एग्ज़ाम होते थे तो हम उस एग्ज़ाम को पास कर पाते थे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पूरा साल पड़ता था। लाइफ की पढ़ाई भी ऐसी है, बिना प्लानिंग के, बिना कुछ सोचे विचारे आप उसको नहीं बिता सकते, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, जब पैसा आता है उनके पास, जो सैलरी आती है, जब वो जो कमाते हैं, उसको प्लानिंग करते तो हैं, लेकिन किसी की सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जैसे सपोज़ करो हमने गाड़ी लेनी होती है या फिर घर लेना होता है, तो हम 100 तरह के लोगों से बातचीत करते हैं कि कहाँ पे घर अच्छा मिलेगा, कहाँ कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी कंपनी की लूँ। लेकिन जब हम फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए सलाह लेना ज़रूरी क्यों नहीं समझते हम। दोस्तों, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होता है, जो हमारा इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, तो वो आपको सलाह देने के लिए होता है कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये चीज़ होगी। प्लानिंग करने के लिए सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप बातचीत करें, आपके आसपास जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र है उससे बातचीत करें और उससे सलाह लें। मेरा आज की वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज देना है, जानकारी देना है। हो सकता है कुछ चीज़ की जानकारी नहीं भी हो आपके पास, इंसान कोई भी कंप्लीट तो नहीं होता ज़िंदगी में, हर एक के पास कोई ना कोई कमी रह जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, हम प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लानिंग ए की बात करते हैं। प्लान ए में हमारे पास, जैसे हमारे पास पेमेंट आती है, हम छोटी छोटी कमेटियाँ डाली होती हैं। कमेटियाँ डालने के अलावा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिप में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किन किन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। अगर सपोज करो हम बात करें, सिप की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इन सब में रिस्क तो है, बिल्कुल रिस्क है। लेकिन अगर मान के चलो किसी इंसान की इनकम इतनी है कि वो भी अगर रिस्क में लगा देगा, तो कल को अगर कुछ भी लॉस होता है तो वो लॉस को कौन कवर करेगा। आज के टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली लोगों की सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है।
अगर 20-25 हज़ार की सैलरी में वो 5 या 10 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट करता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क है, जो प्लान ए है ना, रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क को हो गया तो उसको कवर कैसे करेंगे, ये भी चीज़ सोचने वाली है, ये भी आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लान ए में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो मैंने बताई हैं। आप सिप में पैसा लगा सकते हो, सिप में अगर लॉन्ग टाइम तक पैसा रखते हैं तो अच्छा ही रिटर्न मिलता है। ठीक है, नो डाउट, बुरी चीज़ नहीं है। शेयर मार्केट में भी रिस्क है लेकिन पैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, और बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह ही हमारे पास आता है एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का एक मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि म्यूचुअल का मतलब होता है जो तेरा है वो मेरा है। अब म्यूचुअल फंड में ये चीज़ है, वो बताते हैं कि इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है तो आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते ना हम। तो आपको अपनी सोच समझ से पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको रिटर्न भी हो लेकिन आपका रिस्क पर भी हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी है, अब उसमें मान लो किसी बंदे की 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी है, अगर वो 50,000 रुपया किसी ऐसी जगह पे लगाता है, उसमें रिस्क भी हो जाए, अगर भगवान ना करे उसको रिस्क हो जाता है उस पैसे का, कल को नहीं भी मिलता तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख रुपये उसके पास ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन जो मेरा दोस्त या मेरा मित्र 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, अगर उसका लॉस होगा तो उसको बहुत दुख लगेगा, और सबसे ज़्यादा मुझे दुख लगेगा कि यार, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में जब हम होते हैं ना तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो हमें, मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मुझे भी उसके बारे में उसको बताना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे थोड़ी टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इन सब लोगों के पास हम कई बार जा भी नहीं सकते हैं, कि बात भी नहीं हो सकती। मेरे कई फ्रेंड जो हैं पंजाब से बाहर रहते हैं, चंडीगढ़ से बाहर रहते हैं, तो मैं उनके पास नहीं जा सकता। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं अपनी बात उन तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे प्लान ए की। तो प्लान ए में आपने प्लानिंग कर लिया, अपने सिप में इन्वेस्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, अच्छे रिटर्न के लिए, बिल्कुल अच्छा रिटर्न आएगा। अब बात करते हैं प्लान बी की। अगर भगवान ना करे उसके दौरान रिस्क हो गया तो, लॉस हो गया तो उसको कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों उस केस के लिए LIC की लाइफ इंश्योरेंस के प्लान ऐसे प्लान हैं जिसमें आपका रिस्क कवर भी कवर होता है, आपकी सेविंग भी होती है, आपका इन्वेस्टमेंट भी होती है, और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। बीच में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है 2 साल बाद आप लोन भी ले सकते हो। अगर उसके दौरान आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो भी कंपनी पैसा देती है। मोस्ट प्रॉब्ली कई लोग मुझे बोलते हैं यार मरने के बाद फैमिली को पैसा मिल जाएगा तो उसमें उस पैसे का हमें हमारा क्या फ़ायदा। सुबह से लेकर शाम तक फैमिली के लिए काम करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली के लिए काम करते हैं, पैसा फैमिली के काम आएगा तो फैमिली आपको दुआएं देगी। तो सोचने विचारने की बातें हैं। प्लान ए अगर आपका फेल हो जाता है तो यू शुड टेक प्लान बी। दोनों प्लान होने चाहिए। और मेरे कई ऐसे महान मित्र हैं जिनके पास ना प्लान ए है ना प्लान बी है। मैं कई बार ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए अकाउंट में कैश भी पड़ा हुआ है ना, तो भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा मानना है अगर हम बैठ के खाते रहेंगे ना, तो अगर कुएं में भी पैसे पड़े हुए हैं ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आदान प्रदान चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, और मेरा हमेशा यही मानना होता है कि समझा जाए इन चीज़ों को। हम मेरे कई दोस्त हैं जो कई बार बोलते हैं यार अभी थोड़ा हार्ड टाइट चल रहा है, हम थोड़ा महीने 1.5 महीने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। ये आपकी प्लानिंग है, महीने 1.5 महीने बाद आपने सोचना है। उसने क्या सोच के रखा हुआ है कोई भी नहीं जानता है, उस भगवान की लीला वही जानते हैं, उस वाहेगुरु की लीला को वही जानते हैं, उस अल्लाह की लीला को वही जानते हैं। तो भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, उसके हाथ में सबकी डोर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फैमिली में रहते हो, फैमिली आपके ऊपर जो है डिपेंडेंट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवाना। आज के टाइम पे अगर आप गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छी बाइक पे घूम रहे हो, अच्छा खर्चा कर रहे हो, अगर कल को आपके बच्चे नहीं कर पाते तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देख के चलनी पड़ती हैं। प्लान ए एंड प्लान बी बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बोथ।
एक सुशांत सिंह राजपूत की शायद आपने मूवी देखी होगी, शिशोरे मूवी। मैं हमेशा अपनी बातचीत में कहता हूँ, शिशोरे मूवी में उनका एक डायलॉग है, वो डायलॉग में बोलते हैं कि सक्सेस के बाद, सक्सेस मिलने के बाद पार्टी करने का प्लान तो सबके पास है। सक्सेस मिलने के बाद पार्टी करने का प्लान तो सबके पास है, लेकिन अगर फेल हो गए तो उस फेलियर से डील कैसे करना है, उसका प्लान किसी के पास नहीं है। रोशन कुमार से बातचीत करें, रोशन कुमार के पास प्लान ए भी है, प्लान ए बी भी है, दोनों हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, LIC में इन्वेस्ट करके, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके आप प्लान ए और प्लान बी दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। मैंने शायद कल एक वीडियो शेयर करी थी पैसों को लेके, पैसों के मामले में उन्होंने बताया था कि थर्ड पॉइंट में पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे पैसा लॉन्ग टाइम के लिए हो और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क कवर भी होता है। बाकी मैं आपको चीज़ बताता हूँ ब्रदर, माय डियर फ्रेंड्स, LIC के अलावा सिप में भी रिस्क कवर नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क कवर नहीं होता है, और शेयर मार्केट में भी रिस्क कवर नहीं होता है। अगर बीच में आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को वही मिलेगा जो आपने दिया होगा वहाँ पे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, LIC पॉलिसीज़ में जो आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होती, कई बार वो चीज़ मिल जाती है। और मैंने फैमिली में लोगों को डेथ क्लेम भी दिलवाए हैं, बीच में लोगों को लोन भी दिलवाया है, लोगों की अगर किसी की ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो गई, किसी की सरेंडर भी कराई है पॉलिसी लोगों की, किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, कोई नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो वो भी काम करवाए हैं। तो दोस्तों, बातों को समझना चाहिए, लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ आपकी है। आज के टाइम पे आप देखो, अपने आसपास देखो, अपने आसपास के माहौल में देखो, अगर कोरोना काल में किसी की डेथ हुई है तो उस फैमिली को जाके पूछो कि वैसे कैसे सर्वाइव कर रही है बिना पैसों से। पैसा बहुत ही ख़राब चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं होता। आपका पैसा है, निर्णय भी आपको लेना है आपने उस पैसे का क्या करना है। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे पैसा सिक्योर रहेगा, या फिर ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पर रिस्क है। रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क वहाँ लो जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे भी लॉस नहीं होगा। ठीक है यार, कुछ ऐसी चीज़ें उनको खुद को नहीं पता है कि हमारा कहाँ जाएगा रास्ता। अब टैगलाइन की बात की जाए तो LIC की टैगलाइन बुरी है, वो बोलते हैं ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। कितनी अच्छी टैगलाइन है उनकी, ज़िंदगी के साथ भी फ़ायदा देगी आपको, ज़िंदगी के बाद भी फ़ायदा देगी आपको। तो ये चीज़ें हैं। 65 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है LIC को लोगों की सेवा करते हुए। आज भी नंबर 1 इसलिए है कि लोग उस पर बिलीव करते हैं, लोगों का विश्वास है LIC के ऊपर। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बताना चाहूँगा, LIC कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि जो पूरे साल में, प्राइवेट कंपनीज बिजनेस करती है ना पूरे साल में, वो LIC जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने में काम कर लेती है। उतना लोग परचेस करते हैं, लोगों का विश्वास है, तभी तो चलती है ना, ऐसे तो नहीं चलती हवा में। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि आपके आसपास जो भी आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र है, जिससे भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे भी आप बातचीत करते हैं, उससे बातचीत करें। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियस लें। और थोड़े दिनों के पहले की बात बताता हूँ, मेरे एक दो मित्र हैं, उनकी मुझे कॉल आती है कि रोशन ऐसा है कि हमारी फैमिली में कुछ दिक्कत हो गई है, तो हमने ऑपरेट करवाना है मम्मी का या पापा का। दो कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेट करवाना है। ऑपरेट के दौरान उन्होंने बोला है कि 3 लाख का खर्चा है। अब मुझे बोलते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि एट ए टाइम में कवर नहीं होता है, वेटिंग पीरियड होता है उसका हर चीज़ का। तो इंडिया वाले, मैंने एक स्टेटस भी डाला था लास्ट टाइम कि इंडिया वाले जुगाड़ू हैं, मुझे पता है, लेकिन हर चीज़ पे जुगाड़ नहीं चलता है। हेल्थ और बाइक इंश्योरेंस जो होती हैं, ये बैक डेट पे नहीं होती हैं। LIC बैक डेट पे हो जाती है, लेकिन वो भी डेड बॉडी की लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगी, ज़िंदा रहने पे होती है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप अपनी लाइफ को सीरियस लें। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करें, मैं मना नहीं करूँगा, सिप में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, जहाँ मर्जी लगाओ पैसा, लेकिन LIC की पॉलिसी भी जरूर लेके रखें, क्योंकि अगर भगवान ना करे कुछ हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो उसको कवर करने के लिए भी LIC होनी बहुत ज़रूरी है। समझदार लोगों की पहली पसंद ही LIC है। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बातचीत को मान के लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। अगर सपोज़ करो, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है आज के टाइम पे, क्योंकि देखा जाए तो लोगों की मोस्ट पब्लिक जो सेविंग होती है हेल्थ इंश्योरेंस में ख़राब होती है। क्योंकि अगर
कभी हम बीमार पड़ गए, जहाँ हमें कोई मतलब भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, वो जितने पैसे बोलेगा आपको निकाल के देने पड़ेंगे वहाँ पे। अगर उसने 10 लाख बोला, 5 लाख बोला, तो आपको देने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। और एट ए टाइम किसी के पास भी 5-10 लाख रुपया अकाउंट में नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें। हेल्थ आपको कैशलेस पे करना होता है, आपको कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का गौर करें। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर परचेस करें। अगर कोई मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9888636179। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको कॉल आ जाएगी, आपसे बातचीत हो जाएगी और आपका लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस मैं करवा दूंगा आपका, ठीक है। और इसी तरह ही दूसरा नंबर भी है मेरे पास 7888859683। दोनों नंबर वर्किंग है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सेवा दी जाएगी। किसी ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाना है या फिर कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ, मैं ऐसे कामों का मैं चार्ज नहीं करता कोई भी। अगर किसी का कोई क्लेम है, कुछ में कोई मोबाइल नंबर चेंज कराना है, आधार कार्ड नंबर अपडेट कराना है, जो कुछ भी कराना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लेता मैं कोई भी, ठीक है। बस इतनी सारी बातें करनी है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिर मिलेंगे दोबारा आपके साथ। जय हिंद, नमस्कार, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।